नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे और झीलों में भी हमने दो सेशन में मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और किस किस झील के बारे में डिटेल है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक यदि नोट्स बनाने शुरू नहीं किए तो आप व्यवस्थित रूप से राजस्थान ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि एक व्यवस्थित रूप से राजस्थान ज्योग्राफी है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और उसको याद कर सकें। और इन सभी टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू टाइप के प्रश्न भी अपनी प्लेलिस्ट में है, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो ये इस फॉर्मूले से आप लोग याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का उद्देश्य अपना यही है कि राजस्थान में सभी खारे पानी की झीलों को एक साथ याद करना अपना मेन उद्देश्य है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, अब राजस्थान में खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें में बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ी पी पी के एन, यानी कि इस टाइप का जो फॉर्मूला है उससे आप लोग याद रख लेना। बाप से यानी बाप झील, बाप एक खारे पानी की झील है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, फलोदी की है। रेवासा एक खारे पानी की झील है, कहाँ की है, जवाब दोगे सीकर डिस्ट्रिक्ट की है। सांबर खारे पानी की झील है, तीन जिलों से सीमा बनाती है सांबर झील, जयपुर से, डीडवाना, कुचामन से और अजमेर से, डीडवाना, कुचामन और अजमेर से। लेकिन सांबर आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से जयपुर जिले की झील मानी जाती है और है भी सी। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नागौर से ही अलग होकर के नया जिला बना डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है डीडवाना झील। कावोद झील जैसलमेर, याद रखना इस कावोद झील के नमक में आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान के किस झील के नमक में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है, कावोद झील के नमक में मिलती है। उसके बाद पंचपदरा झील पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पंचपदरा झील अपनी स्थिति बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में रखती है, ठीक है। उसके बाद लूणकरणसर झील एक खारे पानी की झील है बीकानेर की। बीकानेर की मीठे पानी की झीलें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब ये सारी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। लूणकरणसर झील बीकानेर। कुचामन झील डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डीडवाना झील कहाँ पे स्थित है, जवाब दोगे डीडवाना कुचामन में स्थित है। ताल छापर झील चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ताल छापर झील चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ताल छापर या छापर ताल झील चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद में फलोदी झील, फलोदी कहाँ पे स्थित है, तो जवाब दोगे फलोदी झील फलोदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फलोदी झील फलोदी में स्थित है। डेगाना झील नागौर में स्थित है, डेगाना नागौर में। पोखरण झील जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में। पीतमपुरी सीकर में, काछोर सीकर में, नावा नागौर में, नावा नागौर में स्थित है। काछोर सीकर में और नावा नागौर में स्थित है। तो ये सारी झीलें इस तरीके से स्थित है राजस्थान में। और ये सारी कैसे पानी की झीलें, जवाब दोगे खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की राजस्थान में इतनी झीलें, इनके अलावा राजस्थान में कोई खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से राजस्थान की तीन झीलों के बारे में डिटेल है। एक तो है सांबर झील के बारे में डिटेल है, एक काओद झील के बारे में डिटेल है, और एक पंचपदरा झील के बारे में डिटेल है। यानी कि इन तीन झीलों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सांबर झील, उसके बाद पढ़ेंगे काओद झील, और फिर पढ़ेंगे हम लोग सांबर, सांबर के बाद में पंचपदरा, और पंचपदरा के बाद में पंचपदरा, सांबर और डीडवाना, इन तीन जिलों के बारे में सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील जयपुर। सांबर झील ऑफिशियली रूप से जयपुर में स्थित है। बाकी ये तीन जिलों से सीमा बनाती है, तीन जिलों से सीमा बनाती है। इसके तीन जिले कौन कौन से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, तीन जवाब क्या दोगे। सांबर झील जयपुर में तीन जिलों से सीमा बनाती है, तीन जिलों सीमा पर स्थित है। सांबर, जयपुर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, जयपुर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, अजमेर से सीमा बनाती है, अजमेर से सीमा बनाती है।
अजमेर से सीमा बनाती है। नेक्स्ट, सांबर मूल रूप से सांबर प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है। सांबर प्राकृतिक झील है, लेकिन हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि एक ऐसा चौहानों का इतिहास बताने वाला शिलालेख है जिसका नाम बिजौलिया शिलालेख है। और बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान को बताया गया। वासुदेव चौहान को इसका निर्माणकर्ता बताया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सांबर प्राकृतिक झील है, राजस्थान की मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की, मीठे पानी की सॉरी राजस्थान की खारे पानी की, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? जवाब दोगे सांबर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? जवाब दोगे चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा है। चिल्का झील ओडिशा। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य तमिलनाडु है, दूसरा गुजरात है। पहला गुजरात है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान है। लेकिन गुजरात और तमिलनाडु नमक का उत्पादन करते हैं समुद्री पानी से या समुद्री खारे पानी से। झीलों द्वारा या खारे पानी की झीलों द्वारा सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। सांबर झील से भारत का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। नमक का उत्पादन होता है। भारत का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। तो भारत का 8.7% नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है। सांबर झील के नीचे हमने एक चट्टानें पढ़ी थी पहले राजस्थान के भौतिक विभाजन वाले टॉपिक में, नागौर क्षेत्र के नीचे, कि नागौर क्षेत्र में या उसके नीचे माइका सिस्ट की चट्टानें पाई जाती जो NaCl से युक्त है। और सांबर झील के नीचे भी माइका सिस्ट की चट्टानें पाई जाती। यही कारण है कि सांबर झील में नमक की मात्रा पाई जाती है। तो सांबर में नमक की मात्रा माइका सिस्ट चट्टानों से आती है। सांबर में नमक की मात्रा, सांबर में नमक की मात्रा माइका सिस्ट चट्टानों से, माइका सिस्ट चट्टानों से आती है। माइका सिस्ट चट्टानों से आती है। तो सांबर झील में नमक की मात्रा कहां से आती है? जवाब दोगे माइका सिस्ट चट्टानों से आती है। अब माइका सिस्ट चट्टानों से कैसे आती थी? इस तरीके से माइका सिस्ट चट्टानें बनी हुई है जो NaCl से युक्त हैं, और इन्हीं माइका सिस्ट चट्टानों से जल पुनः धरातल पर आता है केशिका तव सिद्धांत से, और वहां पे लोग ये इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं और इन्हीं बॉक्स को कहा जाता है क्यारी। तो सांबर में जो नमक बनता है वो कौन सी पद्धति से बनता है? जवाब दोगे क्यारी पद्धति से। जो वहां पे
20x20 के 10x10 के जो बॉक्स बनाए जाते हैं उन बॉक्स को क्यारी बोलते हैं। और क्यारी पद्धति से सांभर में नमक बनाया जाता है जिसे ब्राइन नमक कहते हैं। तो नेक्स्ट, सांभर में क्यारी पद्धति से नमक बनाया जाता है, इसे ब्राइन नमक कहते हैं। इसे ब्राइन नमक कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं। सांभर में नमक बनाने का कार्य करने वाली कंपनी है सांभर सॉल्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, सांभर में नमक सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, कॉमा लगा के। अब इस सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 25 जनवरी 1960 को स्थापना हुई थी। किसकी? सांभर सॉल्ट लिमिटेड की। सांभर सॉल्ट लिमिटेड स्थापना 25 जनवरी 1960। मुख्यालय फुलेरा जयपुर। इसलिए ध्यान रखना, आधिकारिक रूप से सांभर झील जयपुर की झील मानी जाती है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर में स्थित है। उसके बाद में यही जो सांभर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी है, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अंडर में काम कर रही है 1964 से। इसलिए सांभर सॉल्ट लिमिटेड हम लोग उद्योग वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कोई राज्य उपक्रम नहीं है, ये केंद्रीय उपक्रम है, सेंट्रल यूनिट का दर्जा मिला हुआ है। तो नेक्स्ट, ये है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन कार्य करता 1964 से। अतः यह केंद्रीय उपक्रम है। अतः ये केंद्रीय उपक्रम है। तो सांभर सॉल्ट लिमिटेड एक सेंट्रल यूनिट है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राज्य उपक्रम है, जबकि ये कैसा उपक्रम है? जवाब दोगे, केंद्रीय उपक्रम है, सेंट्रल यूनिट है। नेक्स्ट, केंद्रीय उपक्रम है। सांभर में स्पाइरुलिना शैवाल, एक समुद्री जीव होता है जिसका नाम शैवाल है। सांभर में स्पाइरुलिना शैवाल पाला जाता है। सांभर में स्पाइरुलिना शैवाल पाला जाता है। शैवाल एक समुद्री जीव होता है जिसका उपयोग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सांभर में स्पाइरुलिना शैवाल पाला जाता है। नेक्स्ट, सांभर में
सांभर में शीत ऋतु में राजहंस ब्रैकेट में लिख देना फ्लेमिंगो पक्षी आता है। मध्य एशिया और साइबेरिया क्षेत्र से उड़ के आने वाला एक पक्षी है जिसका नाम राजहंस है। नागौर का शुभंकर राजहंस पक्षी को बनाया गया। राजहंस पक्षी आता है। 2019 में एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी के कारण राजहंसों की या फ्लेमिंगो की बहुत ज्यादा संख्या में मृत्यु हुई थी सांभर झील के किनारे। सांभर झील मूल रूप से प्राकृतिक झील है, लेकिन इस झील को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान को बताया गया। तो नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान को बताया है। इसका अर्थ तो ये हो जाता है कि ये मैन मेड लेक है, लेकिन सांभर कोई मैन मेड लेक नहीं है, वो एक प्राकृतिक झील है। और प्राकृतिक में भी प्लाया में भी बालसन का उदाहरण है। किसे बालसन कहते हैं? तो ऐसी कोई झील जिसके 2-3 और पर्वतों से बहकर के नदियों का जल यदि उस झील में आए तो हम उसे बालसन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सांभर झील में मेंथा, खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और सामोडी या तुरंतमती नदियों का जल है वो सांभर झील में गिरता है। तो अतः सांभर झील बालसन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हम लोगों ने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा कि इन 5 नदियों का जल सांभर झील में गिरता है। नेक्स्ट, सांभर को 23 मार्च 1990 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। तो इसको रामसर वेटलैंड कब शामिल किया या कब घोषित किया था? तो जवाब दोगे 23 मार्च 1990 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। और रामसर लिस्ट में शामिल होने वाले वर्तमान में राजस्थान के स्थलों की संख्या 4 हो चुकी है। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1 अक्टूबर 1981, दूसरा सांभर झील 23 मार्च 1990, तीसरा खींचन गांव फलोदी 4 जून 2025 और मैनार बर्ड विलेज उदयपुर 4 जून 2025। तो अब इनकी संख्या 4 हो चुकी है। नेक्स्ट, उसके बाद में सांभर का नामकरण शाकंभरी माता के नाम पर हुआ है। इसे तीर्थों की नानी या देवयानी कहते हैं। तीर्थों की नानी या देवयानी कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी झीलों का जल गिरता है? मेंथा, खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और तुरंतमती या सामोड। तो ये जो हमने डिटेल से अध्ययन किया वो किस झील के बारे में था? जवाब दोगे सांभर झील के बारे में पढ़ा। एक और झील के बारे में डिटेल है पंचपदरा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीडवाना। तो राजस्थान में झीलों वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगला आप लोग हेडिंग बनाओ, पंचपदरा झील।
पंचपदरा झील, पंचपदरा झील बालोतरा, पंचपदरा झील बालोतरा, पंचपदरा झील बालोतरा। पंचपदरा झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा पाई जाती, अतः इस झील का नमक सबसे ज्यादा खाने योग्य और सबसे शुद्ध नमक है। तो पहले तो ये लिखो, यह है प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है, ये प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट, इस झील के नमक में, इस झील की नमक में 98%, इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा है। NaCl की मात्रा है, अतः इसका नमक, अतः इसका नमक सर्वाधिक खाने योग्य है, अतः इसका नमक सर्वाधिक खाने योग्य है। राजस्थान में सर्वोत्तम क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक कहाँ का है? तो जवाब दोगे पंचपदरा झील का, सर्वाधिक खाने योग्य है। पंचपदरा झील में वर्षा ऋतु में जल इकट्ठा करके और बाद के समय में नमक बनाने के लिए यहाँ पे अस्थायी कुएं खोदे जाते हैं, या नमक बनाने के लिए यहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं, जिन्हें कोशिया कहते हैं। इन कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे कोशिया कहा जाता है। पंचपदरा में नमक बनाने के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं, उन कुओं को कोशिया कहते हैं, और इन्हीं कुओं में से पानी निकाल करके नमक युक्त पानी और गिराया जाता है, और यहाँ से गर्म वायु का प्रवाह करवा करके वायु प्रवाह पद्धति से नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता पद्धति कहती हैं। तो पहले तो यहाँ पे एक शब्द लिखो, कोशिया, कोशिया में लिखो पंचपदरा में नमक बनाने के लिए, पंचपदरा में नमक बनाने के लिए बनाए गए अस्थायी कुएं, बनाए गए अस्थायी कुएं। पंचपदरा में नमक बनाने के लिए बनाए गए अस्थायी कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे कोशिया कहते हैं, कोशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिया कहा जाता है। अब पंचपदरा में नमक, पंचपदरा सीधे पहले तो ऐसे लिख दो, सॉल्ट लिमिटेड, पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना, पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960। नेक्स्ट, पंचपदरा में नमक, पंचपदरा में नमक वायु प्रवाह पद्धति से बनाते हैं, जिसे रेस्ता पद्धति, जिसे रेस्ता पद्धति कहते हैं, जिसे रेस्ता पद्धति कहते हैं। पंचपदरा में नमक वायु प्रवाह पद्धति से बनाते हैं, जिसे रेस्ता पद्धति कहते हैं। इसमें
इसमें मोरली जाड़ी, इसमें मोरली जाड़ी का प्रयोग करते हैं, इसमें मोरली जाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो मोरली जाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड के साथ साथ में खारवाल जाति के लोग भी नमक बनाने का कार्य करते हैं। खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग नमक बनाने का कार्य करते हैं। तो खारवाल जाति के लोग नमक बनाने का कार्य करते हैं। कहाँ पे जवाब दोगे? पंचपदरा झील का, पंचपदरा झील में। और अब एक और झील की डिटेल बची जिसका नाम है डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील डैश करके लिखो, डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन। डीडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, सल्फेट जहरीला होता है इसलिए इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, इसीलिए इस झील के नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखो, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट Na2SO4, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। इस झील की नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, अतः खाने योग्य नहीं है। इसका उपयोग उद्योगों में, इसका उपयोग उद्योगों में होता है। इस झील के नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। लिखो, जैसे चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग और रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग और रसायन उद्योग। उसके बाद में राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड, राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड 1960 डीडवाना में स्थित है, डीडवाना में है। हम लोग उद्योग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट सोडियम सल्फेट लिमिटेड, वो भी डीडवाना में है लेकिन वो केमिकल बनाने का काम करते हैं। और यहाँ नमक बनाने के लिए भी निजी संस्थाओं को काम दिया जाता है जिन्हें देवल कहते हैं। तो देवल क्या है? तो एक तो डूंगरपुर के पास की पहाड़ियां भी एक देवल डीडवाना में नमक बनाने वाली, डीडवाना में नमक बनाने वाली निजी संस्थाएं, डीडवाना में नमक बनाने वाली निजी संस्थाएं। तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? जवाब दोगे, देवल कहा जाता है। एक और याद रख लेना, सर की माता,
सरकी माता या पाडा माता का मंदिर, पाडा माता का मंदिर डीडवाना झील के किनारे स्थित है। और इसमें एक और पॉइंट आप लिख देना, काओद झील जैसलमेर के नमक में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है। काओद झील डीडवाना के नमक में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है। और नावा नागौर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट मॉडल फॉर्म विकसित किया है। सॉल्ट मॉडल फॉर्म विकसित किया है। सॉल्ट मॉडल फॉर्म विकसित किया, इसका मतलब है कि नमक बनाने का जो व्यक्ति ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ इंडिया में वो नावा नागौर या नावा डीडवाना कुचामन में स्थापित किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए प्रेम, आभार और अभिनंदन देने के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की वनस्पति को लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।